अस्सलाम वालेकुम। आज हम बायोमॉलिक्यूल चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ये फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की पहला ही चैप्टर है और हमारे सिलेबस के लिहाज से ये तकरीबन तीसरा चैप्टर है। इससे पहले हम 2 चैप्टर को कवर कर चुके हैं। तो बायोमॉलिक्यूल को समझने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि मॉलिक्यूल्स किस चीज़ को कहते हैं। जब मॉलिक्यूल्स को हम जानेंगे, मॉलिक्यूल्स हमारी समझ में आ जाएगा तो बायोमॉलिक्यूल इंशाल्लाह आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल जो है ये किस चीज को कहते हैं। याद रखने हैं कि एनी सब्सटेंस व्हिच कंपोज्ड फ्रॉम 2 और मोर देन 2 एटम्स एज नोन एज मॉलिक्यूल्स। वो सब्सटेंस जो 2 या 2 से ज्यादा एटमों से बना हो उसी कहा जाते हैं मॉलिक्यूल्स। 2 और मोर देन 2 याद रखने, ओके। 2 और मोर देन 2, ओके। 2 या 2 से ज्यादा एटम जब आपस में मिल जाए वो एक चीज को बनाए उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स, चाहे वो 2 हो या 2 से ज्यादा हो, एक ना हो, ओके। 2 मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जांपल, मॉलिक्यूल किस तरह, किस चीज को मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये मोहतरम हमारे पास एक ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन का एटम है, मॉलिक्यूल नहीं है। ये मॉलिक्यूल तब बनेगा जब इसके साथ साथ एक और ऐड हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं इस मोहतरम के साथ यहाँ एक और लगा लेता हूं, तो ये क्या बना, ऑक्सीजन। ये भी ऑक्सीजन है और ये भी ऑक्सीजन है। अभी इस दोनों को मैं एक साथ लेकर आ रहा हूं। देखिए ये ऑक्सीजन के एटम है, ये भी ऑक्सीजन के एटम है और ये भी ऑक्सीजन के एटम है। अभी इस दोनों को मैं एक साथ लेकर आ रहा हूं यहाँ, भाई ये बन जाएगा मोहतरम O2। O2 क्या है, मॉलिक्यूल है, 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन है। तो मॉलिक्यूल जो है ये 2 या 2 से ज्यादा एटमों से बनी होती है। मिसाल के तौर पर ज्यादा कैसे, या तो 2 एटम हो गया। आपने मोहतरम देखा होगा वाटर को, पानी को। ये मोहतरम मिसाल के तौर पर हमारे पास एक हाइड्रोजन है। क्या है, हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटम है, ओके। और यहाँ पे मैं एक और हाइड्रोजन ऐड कर देता हूँ, एक और हाइड्रोजन है, ओके। इसके साथ साथ मैं यहाँ ऑक्सीजन को ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ देखिए 1 2 3, ये अलग से एटम है, ये अलग से एटम है और ये अलग से एटम है। इन तीनों को एक साथ लेकर आएंगे तो बनेगा इससे मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हम कह रहे हैं कि भाई 2 या 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा एटम जब आपस में मिल जाए तो कहलाते हैं मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ देखिए एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन आ गया, तो हाइड्रोजन के पास क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन, 1 1 2। एंड ऑक्सीजन को यहाँ लेकर आए तो बनेगा H2O, बन गया ना H2O। तो H2O भी क्या है मोहतरम, मॉलिक्यूल्स है, ज्यादा 2 से ज्यादा एटमों से बने। और ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल्स था वो 2 एटम से बना था। इसके अलावा अगर हम मजीद आगे देखें, जो शुगर का मॉलिक्यूल होती है ना, शुगर शुगर मोहतरम का जो मॉलिक्यूल्स है वो तकरीबन 45 एटम से बनी होते हैं। कितना, 45 एटम से मिलकर बनते हैं। तो यहाँ देखिए 2 से ज्यादा होना चाहिए, चाहे वो फिर 1000 हो, 100 हो, 45 हो, 50 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 से ही ज्यादा होना चाहिए। अगर 2 से कम हो तो फिर मॉलिक्यूल्स नहीं कहलाएगा, जहन में बैठाना है, ओके। तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि मॉलिक्यूल्स किस चीज को कहते हैं। कोई सवाल यहाँ तक, ओके। इसके बाद आते हैं बायोमॉलिक्यूल्स की तरफ, कि बायोमॉलिक्यूल्स किस चीज को कहते हैं। देखिए अगर बायोमॉलिक्यूल्स को हम देखें ना, तो देखिए 2 वर्ड से बना, एक है बायो, दूसरा है मॉलिक्यूल्स। क्या है, मॉलिक्यूल। देखिए 2 वर्ड से बना, एक है बायो, दूसरा है मॉलिक्यूल्स। अगर इन दोनों को हम एक अलग अलग कर दे तो यहाँ पे आ जाएगा मोहतरम बायो, क्लियर, और यहाँ आ जाएगा मोहतरम मॉलिक्यूल। क्या, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल, क्लियर। बायो एंड मॉलिक्यूल्स दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, बायोमॉलिक्यूल बनाते। अभी ये किस तरह मॉलिक्यूल होती है, याद रखना है कि वो मॉलिक्यूल्स जो
लिविंग की बॉडी में मौजूद हो। बायो मीन लाइफ, लाइफ किसका होती है? जिंदा चीजों का। तो वो मॉलिक्यूल्स जो जिंदा बॉडी में मौजूद होती है, द मॉलिक्यूल्स व्हिच प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोमॉलिक्यूल्स। मिसाल के तौर पर कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स है जो लिविंग बॉडी के अंदर मौजूद होती है? एक मोहतरम ले ले कार्बन, उसको क्या नाम है, कार्बोहाइड्रेट को, किस वाला को? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट एज अ मॉलिक्यूल्स व्हिच प्रेजेंट इन लिविंग बॉडी। और carbohydrate is considered the biomolecules. Why carbohydrates considered the biomolecules? Because carbohydrate present in living body. जहन में इसको बिठाना है कि भाई कार्बोहाइड्रेट को बायोमोलिक्यूल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स है जो लिविंग की बॉडी में मौजूद होती है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मौजूद होती है, जो जिंदा सर की बॉडी में मौजूद होती है। तो यहाँ जो कार्बोहाइड्रेट मोहतरम है, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होती है, इस वजह से इसको कहा जाते हैं बायोमोलिक्यूल्स। क्लियर? दूसरे नंबर पर मोहतरम ले ले क्या बला है? प्रोटीन। क्या चीज? प्रोटीन। प्रोटीन इज आल्सो कंसीडर्ड अ बायोमोलिक्यूल्स। व्हाई? बिकॉज प्रोटीन इज प्रेजेंट इन लिविंग बॉडी। क्लियर? दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर लिपिड। लिपिड इज आल्सो कंसीडर्ड अ बायोमोलिक्यूल्स। वजह? क्योंकि वो कहाँ मौजूद होती है? लिविंग बॉडी में। क्लियर? चौथे नंबर पर मोहतरम विटामिन। क्या चीज? विटामिन। विटामिन, विटामिन इज आल्सो बायोमोलिक्यूल्स। वजह? बिकॉज विटामिन प्रेजेंट इन लिविंग बॉडी। क्लियर? इसके अलावा पांचवें नंबर पर देखा जाए तो मोहतरम क्या बला है आपके पास, जो आप रोज पीते हो 7-8 गिलास, उसको क्या कहा जाते हैं? वाटर, H2O। H2O is also considered the biomolecules because water, H2O present in living body। क्लियर? तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि भाई वाटर को बायोमोलिक्यूल्स क्यों कहते हैं, इस तरह विटामिन को क्यों कहते हैं, लिपिड्स को, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, तो एक ही जवाब देने कि भाई हेलो, ये जो मोहतरम है ना, ये सारे पाए जाते हैं लिविंग की बॉडी में, और लिविंग की बॉडी में जो भी मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। क्लियर? तो यहाँ तक समझ आ गया कि बायोमोलिक्यूल्स कौन से मॉलिक्यूल को कहते हैं? द मॉलिक्यूल विच प्रेजेंट इन लिविंग बॉडी। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन्स एंड वाटर। क्लियर? इसके बाद जानते हैं एक और टॉपिक को इस चैप्टर में, जिसको कहा जाते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री को अगर हम देखें ना, तो ये एक ऐसी कम्प्लेक्स ब्रांच है बायोलॉजी की जो सबसे बेस्ट ब्रांच है, जिससे सबसे ज्यादा फायदा, सबसे ज्यादा काम करे होते हैं बायोलॉजी पर, वो है मोहतरम बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री नंबर 1 क्या है? आपने नीचे क्लासेस में पढ़ा होगा, क्लास मैट्रिक में 9 में, कि बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, क्योंकि बायो मीन लाइफ एंड केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन। तो बायोकेमिस्ट्री इस क्या है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, विच एक्सप्लेन द बायोमोलिक्यूल्स बेसिस ऑफ लाइफ, जो बायोमोलिक्यूल बेसिस ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन करते हैं। क्या कर रहे होते हैं? एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। अगर हम देखें अपनी बॉडी को, तो बाहर तो हमें बायोलॉजी ही नजर आते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल ये बायोस्ट्रक्चर। अगर जिस्म के अंदर थोड़ा चला जाए, कहाँ अंदर, तो अंदर आपको केमिस्ट्री ही केमिस्ट्री नजर आएगा। केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिस्म के अंदर, पर मिनट इंसान की जिस्म के अंदर मिलियंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती है। केमिकल रिएक्शंस क्या होती है? मिसाल के तौर पर ये मोहतरम हमारे पास है A ओके प्लस B, ये दोनों जाकर आगे एक नई चीज बनाए C, तो ये खिलाते हैं केमिकल रिएक्शन। क्लियर? इसके अलावा इस C से अगर क्या क्या हो जाए, दो और चीज बनाए, एक चीज से दो चीज बनना, दो चीज से एक चीज बनना, ये खिलाते हैं केमिकल रिएक्शन। ये हमारी जिस्म के अंदर पर मिनट के लिहाज से
मिलियंस ऑफ इस तरह रिएक्शंस होती है, केमिकल रिएक्शन, कोई चीज बन रहे होते हैं, कोई चीज टूट रहे होते हैं। फिर इन सब रिएक्शंस को हम नाम देते हैं मेटाबॉलिज्म। इस बात को याद रखना, क्या कहते हैं इसको? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है हमारे पास? केमिकल रिएक्शंस की वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, ओके, मेटाबॉलिज्म। फिर इस मेटाबॉलिज्म में दो प्रोसेस होती है, दो टाइप्स होती है। इधर देखें, नंबर 1 को कहा जाते हैं एनाबॉलिज्म, दूसरा होती है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म कैसे प्रोसेस होती है? एनाबॉलिज्म। दूसरा क्या है? कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म, क्लियर? एक है एनाबॉलिज्म, दूसरा है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म किस तरह प्रोसेस होती है? ये एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होती है। क्या होती है? कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव मीन बताता हूं, ओके। कंस्ट्रक्टिव ये क्या होती है? कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होती है, ओके। कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस का मतलब क्या है कि यहां स्मॉल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनते हैं। क्या बनते हैं? स्मॉल मॉलिक्यूल से, स्मॉल मॉलिक्यूल्स से बनते हैं मोहतरम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। क्या चीज? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स, स्मॉल मॉलिक्यूल, छोटी छोटी मॉलिक्यूल से बनते हैं क्या चीज? बड़ी मॉलिक्यूल। कैसे? जैसे आपको बताया ए बी सी क्या बना? सी बना। इस तरह यहां पे भी होती है कि मोहतरम फॉर एग्जांपल, यहां मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। यहां पे देखिए कि प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड है। क्या है? अमाइनो एसिड। एक अमाइनो एसिड, माइनो एसिड, ओके। इसके साथ साथ एक और ऐड हो जाते हैं, एक और अमाइनो एसिड, ओके। याद रखते हैं कि और नहीं 10 भी हो सकते हैं, एक नहीं 10 भी हो सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स हम उसको कहते हैं जो 2 या 2 से ज्यादा हो, 2 या 2 से ज्यादा एटमों से बना हो। तो ये दोनों मोहतरम जाकर मिलते हैं, बनाते हैं एक प्रोटीन को। क्या बनाते हैं? प्रोटीन। प्रोटीन क्या है मोहतरम? एक बड़ा मॉलिक्यूल है, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। बना कहां से? स्मॉल मॉलिक्यूल से। ये दोनों मोहतरम क्या है? स्मॉल मॉलिक्यूल है। इससे जाकर क्या बना? एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना, प्रोटीन बना। प्रोटीन इज अ कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। जो प्रोटीन मोहतरम है ये एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। बना कहां से? स्मॉल मॉलिक्यूल से। तो एनाबॉलिक प्रोसेस में या एनाबॉलिज्म में ये अमल होती है कि छोटी मॉलिक्यूल से बनते हैं बड़ी मॉलिक्यूल्स। छोटी छोटी मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं? एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाते हैं। फिर बहुत सारी और छोटे से मॉलिक्यूल मिलकर एक और बनाते हैं, तो इसके साथ साथ बड़ी मॉलिक्यूल बनते हैं। इस प्रोसेस को हम एनाबॉलिक या एनाबॉलिज्म कहते हैं। कोई एनाबॉलिक कहते हैं, कोई एनाबॉलिज्म कहते हैं, दोनों ही सही हैं, ओके। इस तरह इसको कैटाबॉलिज्म या कैटाबॉलिक कहते हैं। जो भी आपके सामने आ जाए आपने समझना है कि भाई क्या भला है ये। वो कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनते हैं। इसके अलावा अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, मोहतरम ग्लूकोज को देखिए। ग्लूकोज C6, ओके, H12O6, ये क्या है? ग्लूकोज है। इसके साथ साथ एक और ग्लूकोज मिल जाते हैं और बनाते हैं मोहतरम क्या भला, देखिए मिसाल के तौर इसके साथ और C6H12O6 as also consider molecules, बट कौन से मॉलिक्यूल्स है? ग्लूकोज के। ये जाकर बनाते हैं मोहतरम ग्लाइकोजन को। किस बला बनाते हैं? ग्लाइकोजन को। तो ग्लाइकोजन क्या है? फिर एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। क्या है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। देखिए दोनों क्या है मोहतरम? स्मॉल मॉलिक्यूल्स है। जाकर इनने बनाया कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को। तो ये प्रोसेस जिसमें होते हैं उस अमल को हम कहते हैं क्या भला? एनाबॉलिक। क्या कहते हैं? एनाबॉलिक या एनाबॉलिज्म, क्लियर। दूसरे नंबर पर है मोहतरम हमारे पास कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म वो अमल है जिसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से स्मॉल मॉलिक्यूल बनते हैं। अगर हम इस वर्ड को देखें, देखो कैटा मीन काटना, कट कर रहे होते हैं हम मॉलिक्यूल्स को। यहाँ देखिए इसमें क्या होती है कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। क्या चीज?
डिस्ट्रक्टिव। ये है डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। क्या है? डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस एक ऐसे अमल है जिसमें हम मॉलिक्यूल्स का बेड़ा गर्क कर देते हैं, मॉलिक्यूल्स को तोड़ देते हैं, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़कर स्मॉल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मिसाल के तौर पर ये वापस ले लिए एग्जांपल कि भाई हेलो क्या होती है यहाँ कि कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू अ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ओके, कैसे? ये सेम ले ले, देखिए ये मोहतरम हमारे पास बना है प्रोटीन। इस प्रोटीन का इस कैटाबोलिज्म में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, प्रोटीन से वापस बनते हैं अमाइनो एसिड। प्रोटीन बनाया था अमाइनो एसिड नहीं, प्रोटीन को हम वापस तोड़ेंगे किस अमल से? कैटाबोलिज्म से, वापस बनाएंगे इससे अमाइनो एसिड। ग्लाइकोजन को हम तोड़ेंगे वापस इस प्रोसेस से और वापस बनाएंगे उससे ग्लूकोज। तब जब जिस्म के अंदर इसकी जरूरत पड़ेगी, जहन में बैठाने, जब प्रोटीन की जरूरत होती है तो एनाबोलिज्म एक ऐसी प्रोसेस है कि वो प्रोटीन को बनाते हैं अमाइनो एसिड से। जब ग्लाइकोजन की जरूरत होती है, मतलब जिस्म के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाते हैं, तो ये प्रोसेस जो है मोहतरम इसके थ्रू ग्लूकोज से बनते हैं ग्लाइकोजन और जाते हैं हमारी मसल्स वगैरह में। जब हमें वापस भूख लगती है, हमें ग्लूकोज की जरूरत होती है, तो हमारी ये जो मोहतरम है ना, ये जाकर वापस उस ग्लूकोज को, ग्लाइकोजन को उठाकर क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं और वापस उस ग्लूकोज बना लेते हैं और फिर हमारी बॉडी उस ग्लूकोज को काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ग्लूकोज एनर्जी है। एनर्जी क्या है? द एबिलिटी टू डू वर्क है। फिर हम काम जिस्म के अंदर जहाँ पे भी चाहिए होती है वहाँ इनको और सेट कर देते हैं। कौन मोहतरम? हमारी बॉडी। तब जब उस पर कौन सा अमल हो जाए? कैटाबोलिज्म। क्लियर? तो कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म ये एक ऐसे प्रोसेस है जिसमें कोई चीज बन रहे होते हैं और इसके साथ साथ कोई चीज टूट रहे होते हैं, और इन दोनों अमल को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर पर मिनट मिलियंस ऑफ इस तरह रिएक्शंस होती है। क्लियर? अभी बायोकेमिस्ट्री जो है इसकी इम्पोर्टेंट क्या है, हमारे लिए क्यों जरूरी है, हम क्यों पढ़ते हैं बायोलॉजी में बायोकेमिस्ट्री को? तो याद रखने ये एक सवाल का जवाब है कि बायोकेमिस्ट्री जो है ये बेस्ट और सो इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। कैसे? कि बायोमॉलिक्यूल जो है ये प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट लिविंग ऑर्गेनाइज्म के जो मालूमात है कि भाई ये किस तरह काम कर रहे हैं, कैसे एक न्यूक्लियस काम सरंजाम देते हैं, कैसे एक न्यूक्लियस काम सरंजाम देते हैं। न्यूक्लियस में क्या होती है? वो होती है मोहतरम डीएनए मोहतरम होती है, डीएनए। इधर देखें, मैं बना लेता हूँ। इधर ये हमारे पास एक सेल है, ओके। इस सेल में ये छोटा सा ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में तकरीबन 90% डीएनए पाए जाते हैं। क्या चीज? डीएनए। और 10% जो बचा है वो है आरएनए। क्या है? आरएनए। और यहाँ पे तकरीबन आरएनए जो है वो 90% होती है और डीएनए मोहतरम जो है वो सिर्फ और सिर्फ 10% होती है। तो ये बायोकेमिस्ट्री हमें इन चीजों में मदद कर रहे होते हैं कि कैसे एक न्यूक्लियस काम कर रहे होते हैं, कैसे न्यूक्लियस सेल को कंट्रोल कर रहे होते हैं, न्यूक्लियस कैसे कंसीडर किया जाता है द चीफ ऑफ सेल की चीफ न्यूक्लियस को क्यों कहते हैं, वो कैसे काम करते हैं। तो ये हम सबको कैसे पता चलते हैं? बायोकेमिस्ट्री की थ्रू। क्लियर? अभी ये डीएनए आगे जाकर प्रोटीन को कैसे बनाते हैं? किस बला को? प्रोटीन को। ओके, डीएनए क्या है? पैगामात को पहुंच जाते हैं आगे। हमारे पास क्या होते हैं? एमआरएनए होते हैं, टीआरएनए होते हैं, आरआरएनए होते हैं। तो इनके पास से पहुंचा रहे होते हैं आगे जाकर, फिर आखिर में क्या बन रहे होते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस होती है। क्या होती है? प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस किस तरह होती है, ये सब अमल हमें कौन सी चीज में हम जान रहे होते हैं, कौन सी ब्रांच में हम जान रहे होते हैं, वो है बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री सबसे ज्यादा काम आने वाला जो ब्रांच है बायोलॉजी का वो है बायोकेमिस्ट्री। क्लियर? दूसरे नंबर पर इसका इम्पोर्टेंट क्या है? नंबर 1 याद रखने हैं कि लिविंग ऑर्गेनाइज्म के बारे में हमें मालूमात देते हैं। क्लियर?
दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए, हाउ डज सेल फाइंड each other टू द फॉर्म ऑफ ऑर्गेन्स, कि एक सेल से जाकर आखिर में एक ऑर्गेन कैसे बनते हैं। सिंपल से वर्ड में कि भाई देखिए, हमने बचपन में पढ़ा होगा कि भाई एटम सेल से जा मतलब एटम बनते हैं, एटम से जाकर मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से जाकर सेल्स बनते हैं। अभी एटम किस चीज़ से बने? एटम प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन न्यूट्रॉन किस चीज़ से बने? क्वार्क एंड सेप्टम से। तो ये चीज़ें आखिर जाकर एक ऑर्गेन को कैसे बनाते हैं? किस वाला को? ऑर्गेन को। ऑर्गेन भाई कि सेल, ये सेल मोहतरम है ना हमारे पास, ये सेल जाकर एक ऑर्गेन को कैसे बनाते हैं, किस तरह एक ऑर्गेन हमारे जिस्म के अंदर डेवलप होती है। तो इसके बारे में जो मालूमात है, जो इल्म है, वो हमें कहाँ से मिलते हैं? बायोकेमिस्ट्री से। तीसरे नंबर पर, एबनॉर्मल मैकेनिज्म विच लीड गैसेस, याद रखते हैं कि जो जिस्म के अंदर एबनॉर्मल मैकेनिज्म होती है, वो अमल होती है जो एबनॉर्मल होती है, जो बाद में जाकर बीमारियों को काज कर रहे होते हैं, उसके बारे में हमें इल्म कौन दे रहे होते हैं? बायोकेमिस्ट्री। फिर उन बीमारियों के लिए हम बायोकेमिस्ट्री के थ्रू मेडिसिन तैयार करते हैं। क्या तैयार कर रहे होते हैं? मेडिसिन। मेडिसिन जो है ये हम किसके थ्रू तैयार करते हैं? बायोकेमिस्ट्री के थ्रू। इसके अलावा, हाउ डज द ग्रोथ ऑफ सेल एंड कंट्रोल इट, याद रखते हैं कि किस तरह एक सेल के ग्रोथ को कंट्रोल किया जाता है, वो भी हम किस में जानते हैं? बायोकेमिस्ट्री में। क्लियर? व्हाट इज द कॉज ऑफ कैंसर, कि कैंसर की काज क्या है? कैंसर क्यों होते हैं इंसान को? जब जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर, मैं तो थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ, ओके, ज्यादा फिर आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। इस ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होती है कि जब सेल खराब हो जाए, मिसाल के तौर पर ये बड़ी सी बॉडी है, ओके, ये क्या खराब सेल है, दूसरे यहाँ है, तीसरे हैं, चौथे हैं, पांचवें हैं, ये सारे क्या करे होते हैं? एक साथ मिल जाते हैं, एक साथ जाकर एक ठोला बना लेते हैं, ओके, एक ग्रुप बना लेते हैं। तो ये ग्रुप मिसाल के तौर पर बन गया। इस ग्रुप को फिर ये एक शक्ल इख्तियार करे होते हैं, ये ग्रुप ट्यूमर की। किस चीज की? ट्यूमर। तो ये ट्यूमर क्या है? ये एक ग्रुप है खराब सेल की। तो सेल जब खराब हो जाए तो कैंसर को काज कर रहे होते हैं। तो ये हम किसके थ्रू मालूम करते हैं? बायोकेमिस्ट्री के थ्रू। इसके अलावा, मैकेनिज्म ऑफ मेमोरी, कि एक मेमोरी, एक दिमाग, सिंपल सा वर्ड में, वो कैसे काम करते हैं। तो ये सब हम किस ब्रांच में पढ़ते हैं, किस ब्रांच से जानते हैं? वो है मोहतरम बायोकेमिस्ट्री। तो ये है इंपॉर्टेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, कि बायोकेमिस्ट्री हमारे लिए क्यों जरूरी होती है। तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ बायोमॉलिक्यूल्स, बायोकेमिस्ट्री, और साथ साथ में इम्पोर्टेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री भी। अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, खुदा हाफिज।